Hello everyone. Today we will start chapter 3 of geography, movement of the earth. In this chapter we will read about the theory of continental drift, 7 major tectonic plates, plates movements, volcanoes and the earthquakes. First step, observe the below picture carefully and filling the missing blanks. The outer layer of the earth is called crust. ओके, द क्रस्ट आपको ये फिल करना है यहाँ पर क्रस्ट. नेक्स्ट इज द मेजर लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर नन एज कॉन्टिनेंट. ओके, कॉन्टिनेंट. नाउ millions of years ago our earth did not look like what it does now. जैसा कि बहुत कई हज़ारों साल पहले हमारी अर्थ ऐसी नहीं है जैसी अब दिखती है. पहले ऐसी नहीं थी जैसी कि अब दिखती है. दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाई एल्फ्रेड वेगनर. ऐसा एल्फ्रेड वेगनर ने एक्सप्लेन किया है कि जैसी हमारी अर्थ आज है वैसी पहले नहीं थी. अ जर्मन जियो साइंटिस्ट. एल्फ्रेड वेगनर कौन है? एक जर्मन जियो साइंटिस्ट इन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन 1912 की जो उनकी थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसमें उन्होंने यह एक्सप्लेन किया कि हमारी अर्थ कई हज़ारों साल पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब है. दिस थ्योरी प्रपोज दैट आवर अर्थ वॉज वन ह्यूज लैंड मास एंड दैट देयर वॉज ओनली वन सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड द पैंजिया. केवल एक सब कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया बोलते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, द पैंजिया ब्रॉक इनटू टू सेपरेट लैंड मासेस. दो सेपरेट लैंड मासेस में टूट गया, लॉरेशिया एंड द गोंडवाना लैंड. आपको अभी मैं पिक्चर में दिखाती हूँ. एक देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये है कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट, सारे जो कॉन्टिनेंट हैं आपस में मिले हुए हैं. ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या बोला था? पैंजिया. ठीक है, ये है पैंजिया. एंड द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी चेंज. टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो कैसे हुआ इसको फिर टू पार्ट्स में नेम भी इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया. लॉरेशिया ऊपर का जो पार्ट है ये लॉरेशिया एंड साउथ में जो है वो गोंडवाना लैंड. ठीक है, ये कई हज़ारों साल बाद हुआ है. ऐसा नहीं है कि एकदम से कॉन्टिनेंट अलग हो गए, ब्रेक हो गए. जब ये ब्रेक हो गए तो उनको टू पार्ट्स में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड एंड द नाउ इस तरह से जो अब आपकी अर्थ है वो इस तरह से आपको दिखाई देती है. अब कितना ब्रेक डाउन हो गया है. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में हुआ हो, उसको लाखों अरबों साल लग जाती हैं इस तरह से चेंज होने में. तो हमारी अर्थ पे जो है धीरे धीरे इस तरह चेंज होते रहते हैं. जहाँ पर आज प्लेन एरिया है, कई लाखों हज़ारों साल पहले हो सकता है वहाँ पर माउंटेन हो. ठीक है, या फिर आने वाले सालों में, आने वाले कई हज़ारों लाखों सालों में जहाँ पर आज माउंटेन है वहाँ पर प्लेन भी हो सकता है. तो इस तरह से हमारी जो अर्थ पर धीरे धीरे मूवमेंट होते रहते हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस होते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस. वी नो दैट द क्रस्ट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. आपने पहले लैब चैप्टर में पढ़ा था. क्रस्ट क्या है? आपकी टॉप मोस्ट लेयर है. अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्या है? आपकी क्रस्ट. और दिस क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, या फिर इसको कह सकते हैं 7 को एक मिलाकर हम बोल सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. जो क्रस्ट के ऊपर हैं क्या होती हैं? आपकी क्रस्ट पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं. वो प्लेट्स कौन सी हैं? पैसिफिक प्लेट, नॉर्थन अमेरिकन प्लेट, साउथन अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द अंटार्कटिक प्लेट्स. और दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो देयर मूवमेंट इज़ एक्सट्रीमली स्लो. The reason behind the movement of the lithospheric plates is the high temperature at the core of the earth. The heat generated by the core makes the tectonic plates move away or come closer. हाँ, ये जो प्लेट्स हैं ये धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में घूमती रहती हैं. आप कहोगे हमें तो ऐसा फील नहीं होता कि हम घूम रहे हैं. ठीक है, हमें ऐसा फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कई हज़ारों सालों में कुछ ही बहुत थोड़ी सी हिलती हैं अपनी जगह से. ठीक है, तो इस जब अर्थक्वेक आते हैं या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग
लेकिन इसलिए हमें पता नहीं चलता। अब पढ़ेंगे हम प्लेट मूवमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, convergent, divergent and the transform. First is convergent plate movement. It occurs when two tectonic plates move towards each other and collide due to the forces of compression. When these plates collide, the rock layers of the earth get folded. This process is known as folding. देखिए जैसे ये सपोज करिए ये पेज है, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, और दोनों साइड से इस पर प्रेशर है, एक इस साइड से भी और इस साइड से भी। और जब दोनों साइड से सामने से इनको प्रेशर पड़ रहा है इन पर, तो ये किस तरह से आपकी A fold mountain has downfolds and upfolds known as cyclines and the anticlines। ठीक है, जो आपके डाउनफोल्ड्स हैं उनको साइक्लाइंस बोलते हैं और जो अपफोल्ड्स हैं उनको एंटीक्लाइंस। द फोल्ड माउंटेन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फोल्ड माउंटेन इन द 6th क्लास। यस, ओके, तो उसमें लेकिन आपने डिटेल्स में नहीं पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वर फॉर्म अबाउट मोर देन 200 मिलियन ईयर्स एगो। इनको जो 200 मिलियंस एगो पहले बने हुए हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन। दीज माउंटेन्स हैव बीन एरोडेड एंड हैव राउंडेड पीक। द अरावली इन राजस्थान एंड द यूराल्स इन यूरेशिया आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। लर्न कर लीजिए आप इनको, ठीक है। अरावलीज इन राजस्थान एंड यूराल इन यूरेशिया। यंग फोल्ड माउंटेन वन फॉर्म ओनली 60 to 17 मिलियन ईयर्स है वो, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, यंग और ओल्ड, ये बहुत पुराने हैं, और जो बाद में बने हैं वो यंग, ठीक है। दे आर वेरी हाई एंड हैव पॉइंटेड पीक्स, डीप वैलीज एंड पैरेलल रेंज। द हिमालयाज एंड द एल्पस आर एग्जाम्पल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो आपका हिमालय है, पहले यहाँ भी हिमालय नहीं था, ये भी आपके अर्थ मूवमेंट की वजह से यहाँ पर हिमालय पर्वत बना। नेक्स्ट इज द divergent plate movement we will read in the next video।